नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है मंथली करंट अफेयर अक्टूबर 2022 की। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, उत्तराखंड राज्य में बाल लिंगानुपात कितना है? तो उत्तराखंड राज्य में बाल लिंगानुपात है 984। तो जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार इस बार उत्तराखंड राज्य में बाल लिंगानुपात 984 है, जो कि पिछले वर्षों के मुकाबले बढ़ा है। और ये किस पे देखा जाता है कि जो राज्य में किसी भी राज्य में 0 से 5 आयु वर्ग के बच्चों का, तो ये लिंगानुपात कितनों का है? 0 से 5 आयु वर्ग के बच्चों का यहाँ पर लिंगानुपात देखा जाता है, और ये किया गया यहाँ पर दर्ज 984। क्वेश्चन नंबर 2 है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला है? तो जो ये मोस्ट फिल्म फ्रेंडली पुरस्कार का जो स्टेट मिला है, जो ये स्टेट को मिला है, तो ये स्टेट है उत्तराखंड। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। देखिए, जो विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम हुआ और भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तराखंड को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड पुरस्कार प्रदान किया गया। और ये पुरस्कार किसने लिया है? तो जो उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद बंशीधर तिवारी द्वारा ये पुरस्कार प्राप्त किया गया है। तो ये क्या है? एक महानिदेशक सूचना एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के। तो बंशीधर तिवारी जी को ये पुरस्कार प्राप्त किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड उत्तराखंड को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड के कितने निकायों को पुरस्कार दिया गया? तो उत्तराखंड के कितने निकायों को पुरस्कार दिया गया 2022 में? तो 6 निकायों को पुरस्कार प्रदान किया गया। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में जो 6 निकाय है, कौन कौन से हैं? डोईवाला, लंढौर, कैंट, नरेंद्र नगर, रामनगर, देहरादून नगर निगम और हरिद्वार नगर निगम, इनका यहाँ पर चयन हुआ है 2022 में राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2022 में राज्य के प्रतिष्ठित लेखक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जो उत्तराखंड राज्य का जो प्रतिष्ठित लेखक पुरस्कार है, इससे किसे सम्मानित किया गया है वर्ष 2022 में? तो यह है कैप्टन कुणाल। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा। तो कैप्टन कुणाल को प्रतिष्ठित लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब जो देहरादून के कैप्टन कुणाल नारायण उनियाल को वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका जो उपन्यास है जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल के लिए ये पुरस्कार दिया गया, और ये महाभारत युद्ध से प्रेरित है। तो जो उपन्यास है जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल, ये महाभारत युद्ध से प्रेरित है, और महाभारत से युद्ध से प्रेरित होने के साथ साथ ये मृत्यु के बाद जीवन पर भी आधारित है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो इस पर ही आधारित है। और कैप्टन जो कुणाल है, इन्होंने अभी तक 15 भाषाओं में किताबें ये लिख चुके हैं। 15 किताबें लिख चुके हैं अलग अलग भाषाओं में। तो अभी तक ये 15 किताबें लिख चुके हैं। दोस्तों, करंट अफेयर के जो सभी नोट्स हैं ये आपको आप मिल जाएंगे उत्तराखंड जनरल नॉलेज ऐप में। तो उत्तराखंड जी के अगर आप सर्च करते हैं प्ले स्टोर में, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। वहां पर आप इसको डाउनलोड कीजिए। तो उत्तराखंड की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए वो ऐप काफी बेहतर है। उसमें हर टॉपिक आपको दिया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य के किस व्यक्ति को देश का दूसरा सीडीएस नियुक्त किया गया है? तो राज्य के, देखो, दोबारा उत्तराखंड से ही दूसरा सीडीएस नियुक्त किया गया है। तो ये अच्छी बात है। तो अनिल चौहान जी को, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर सी वाला ऑप्शन ठीक है, अनिल चौहान। तो केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में नियुक्त किया, और ये भारत के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। तो दोनों चीजों के बारे में कार्य करेंगे। तो सीडीएस किसे नियुक्त किया गया है? अनिल चौहान जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड राज्य को
पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कौन सा पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया? तो पहला पुरस्कार ही यहाँ पर उत्तराखंड को दिया गया है। तो उत्तराखंड राज्य को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए पहला पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये पुरस्कार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा दिया गया और इसको लिया उत्तराखंड राज्य के पर्यटन व संस्कृति मंत्री है सतपाल महाराज। तो इन्होंने इस पुरस्कार को प्राप्त किया जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में राज्य के तरुण बेलवाल शामिल हुए हैं। तो जो दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिक हैं इनकी सूची में राज्य के तरुण बेलवाल शामिल हुए हैं और उनका संबंध कहां से है? तो उनका संबंध है अल्मोड़ा से। तो जो तरुण बेलवाल है इनका संबंध कहां से है? अल्मोड़ा से। इसकी डिटेल भी जान लेते हैं। तो अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2 लाख प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की सूची जारी की। तो कितने वैज्ञानिकों की सूची? 2 लाख प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की सूची जारी की है अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, जिसमें जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल, तो कोसी कटारमल का है अल्मोड़ा में, इनके यहाँ के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर तरुण बेलवाल। इन्होंने 2021-22 में खाद्य विज्ञान विभाग में 778 रैंक हासिल की। डॉक्टर तरुण बेलवाल ने कुमाऊं यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा प्राप्त की। तो उस इन्होंने जो शिक्षा भी कहां से प्राप्त की है? कुमाऊं यूनिवर्सिटी से। और 2016-17 में राज्यपाल द्वारा उनके शोध के लिए राज्यपाल पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो 2016-17 में उत्तराखंड के राज्यपाल ने उन्हें राज्यपाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया और इन्होंने पढ़ाई कहाँ की है? कुमाऊं यूनिवर्सिटी में, और इनको 778वीं रैंक मिली है 2 लाख वैज्ञानिकों की सूची में। और ये जो सूची जारी की है अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? अल्मोड़ा से इनका संबंध है। यहाँ पे जीबी पंत ये जो विद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 8 है राज्य में पहली बार स्ट्रीट चिल्ड्रन बेसहारा पुनर्वास नीति को कब लागू किया जाएगा? तो जो बेसहारा पुनर्वास नीति को लागू किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 9 नवंबर को। तो 9 नवंबर को यहाँ पर क्या है? पुनर्वास नीति को लागू किया जाएगा। तो 9 नवंबर क्या है? राज्य का स्थापना दिवस है और इसी दिन इसको लागू किया जाएगा। इस पर सरकार विचार कर रही है। तो प्रदेश में पहली बार स्ट्रीट चिल्ड्रन बेसहारा पुनर्वास नीति लागू होने जा रही है और सरकार की ओर से प्रस्ताव कर लिया गया है, जो कि स्थापना दिवस 9 नवंबर को लागू करने की तैयारी में है। अब देखिए इसमें क्या है, जो ये इसका ड्राफ्ट बनाया गया है, तो ये महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस नीति का ड्राफ्ट बनाया है और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री कौन है? रेखा आर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में जारी विश्व के अग्रणी वैज्ञानिकों की सूची में पतंजलि योगपीठ के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? तो पतंजलि योगपीठ के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है? तो इनका नाम है आचार्य बालकृष्ण। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन। तो यूएस की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एवं यूरोपियन पब्लिशर्स एल्सेवियर की ओर से जारी विश्व के अग्रणी वैज्ञानिकों की सूची में जो पतंजलि योगपीठ के महामंत्री हैं आचार्य बालकृष्ण, तो इनको शामिल किया गया है। तो फिर वही यूनिवर्सिटी द्वारा ये सूची जारी की गई थी और साथ में यूरोपियन पब्लिशर्स एल्सेवियर की ओर से, तो इन दोनों यूनिवर्सिटी की ओर से ये सूची जारी की गई और इनमें पतंजलि योगपीठ के जो आचार्य हैं बालकृष्ण, इनका नाम भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में किसको ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ट्रैक ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है इस बार? तो बागची बुग्याल और पिंडारी ग्लेशियर, इन दोनों को ही क्या है ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, इसका सही जवाब हो जाएगा बी और सी दोनों। 19 अक्टूबर 2022 को उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से बागेश्वर जिले के पिंडारी ग्लेशियर और चमोली जिले में बागची बुग्याल,
तो देखिए जो पिंडारी ग्लेशियर है ये आपका बागेश्वर जिले में है और बागची बुग्याल है चमोली जिले में। इन्हें ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अब देखो पर्यटन मंत्री कौन है, सतपाल महाराज। तो इन्होंने बताया है कि पिंडारी ग्लेशियर और बागची बुग्याल दोनों ट्रैकों के लिए दल को रवाना करते हुए टूर ऑपरेटरों को पर्यटन विभाग की ओर से प्रत्येक ट्रेकर को ट्रैकिंग पर किए जाने वाले कुल खर्च पर 2,000 रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। तो ये तो इन्होंने एक क्या है घोषणा की है। देखो मेन चीज जो है ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है इन दो जगहों को, बागची बुग्याल और पिंडारी ग्लेशियर को। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य की पर्वतारोही सविता कंसवाल जी का निधन हो गया है। उन्होंने किस पर्वत पर सफल आरोहण किया था? तो देखिए जो राज्य की पर्वतारोही थी सविता कंसवाल, इनका हाल ही में निधन हुआ है और उन्होंने किस पर्वत पर सफल आरोहण किया था? तो सफल आरोहण उन्होंने दोनों ही पर्वतों पर, माउंट एवरेस्ट पर भी और माउंट मकालू पर भी। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी ब्लॉक में स्थित है। तो ये कहाँ की है? भटवाड़ी ब्लॉक। तो उत्तरकाशी जिले में क्या है, जो भटवाड़ी ब्लॉक है वहां की थी पर्वतारोही सविता कंसवाल। और इसी वर्ष 2022 में माउंट एवरेस्ट आरोहण के बाद 15 दिन के भीतर ही इन्होंने माउंट मकालू चोटी का भी सफल आरोहण किया। इन्होंने क्या किया, जो माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने तिरंगा फहराया 12 मई 2022 को, और 28 मई को माउंट मकालू पर इन्होंने यहाँ पर तिरंगा फहराया। और इतने कम समय में दोनों पर्वतों पर आरोहण कर सविता ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो इन्होंने इतने कम समय में 15 दिन का अंतर यहाँ पर रहा, तो ये रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया। और 2021 में एवरेस्ट मैसिव अभियान के तहत सविता कंसवाल ने विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोहत्से का सफल आरोहण किया था। तो 2021 में इन्होंने माउंट लोहत्से का सफल आरोहण भी किया था और ये क्या है, विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट लोहत्से पर तिरंगा लहराने वाली सविता भारत की दूसरी महिला पर्वतारोही हैं। तो ये भी इन्होंने, ये रिकॉर्ड भी इन्होंने अपने नाम कर दिया है कि दूसरी महिला पर्वतारोही हैं सविता कंसवाल, माउंट लोहत्से पर तिरंगा लहराने वाली। और इनका निधन हुआ 4 अक्टूबर को, कहां पर? द्रौपदी का डांडा चोटी में। जो क्या है निम है, निम के एडवांस माउंटेनियरिंग जो क्या है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है, इन्होंने यहाँ पर ये शामिल हुई थी और यहाँ पर क्या है इनका निधन हो गया है द्रौपदी के डांडे में। तो इस प्रकार क्या है, इन्होंने दोनों ही पर्वतों का यहाँ पर सफल आरोहण किया था, माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू। क्वेश्चन नंबर 12 है, पौड़ी जिले में स्थित सैन्य छावनी क्षेत्र लैंसडाउन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो लैंसडाउन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो कालो डांडा इसका नाम रखा जाएगा। और इससे पहले भी इसका नाम कालो डांडा ही था, जिसको बदलकर लैंसडाउन किया गया था, और अब पुनः लैंसडाउन को बदलकर फिर से इसका जो पहले वाला नाम था कालो डांडा वो रखा जा रहा है। अब देखो लैंसडाउन का पुराना नाम भी कालो डांडा था, कालो डांडा है था। और 1887 को ब्रिटिश सरकार ने लैंसडाउन में छावनी की स्थापना की थी और 1890 में कालो डांडा का नाम बदलकर वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर लैंसडाउन किया गया। ठीक है, तो कालो डांडा का नाम बदलकर क्या है, लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर यही लैंसडाउन किया गया था। और कब किया गया था? 1890 को। और लैंसडाउन में क्या है, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लखपति दीदी योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो लखपति दीदी योजना उत्तराखंड राज्य में ही शुरू की जाएगी। तो उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने को लेकर उत्तराखंड सरकार योजना ला रही है। और 4 नवंबर को जो धामी जी हैं, तो ये क्या है, लखपति दीदी योजना की शुरुआत करेंगे। तो प्रदेश के जो सीएम धामी हैं, ये लखपति दीदी योजना की शुरुआत करेंगे 4 नवंबर को, 4 नवंबर 2022 को। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तराखंड और नेपाल के बीच कौन सी एयरलाइंस की हवाई सेवा शुरू की जाएगी? तो उत्तराखंड और नेपाल के बीच की जा रही है बुद्धा एयरलाइंस की हवाई सेवा। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बुद्धा एयरलाइंस की जो हवाई सेवा है ये उत्तराखंड और नेपाल के बीच शुरू की जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड के ध्रुव डांगी ने हाल ही में 41वीं नॉर्थ जोन शूटिंग प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो ध्रुव डांगी ने जो हाल ही में 41वीं नॉर्थ शूटिंग प्रतियोगिता में पदक जीता, कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इन्होंने कांस्य पदक यहाँ पर ध्रुव डांगी ने जीता है। तो राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन की ओर से दिल्ली में आयोजित 41वीं नॉर्थ जोन शूटिंग प्रतियोगिता में डीपीएस रुद्रपुर के कक्षा 8वीं के छात्र हैं ध्रुव डांगी। तो इन्होंने यहाँ पर क्या है, कांस्य पदक जीता है। इन्होंने क्या है, 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर वर्ग में कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस शहर में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? देहरादून में। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। देहरादून में 3 दिवसीय आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन किया जा रहा है और इसके माध्यम से पारंपरिक और आधुनिक ज्ञान के सम्मिश्रण को प्रदर्शित किया जाएगा। तो पारंपरिक और आधुनिक ज्ञान का मिश्रण यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा इसका। और यह आयोजन 5 से 7 नवंबर 2022 तक देहरादून में होने वाला है। तो दोस्तों ये हो गई अक्टूबर माह के करंट अफेयर। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।